हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लिट लवर्स। जैसे कि आपको थंबनेल में नज़र आ रहा है कि आज का जो हमारा जो राइटर है वो है काजुओ इशिगुरो। गाइस, हम नॉन ब्रिटिश राइटर्स की पूरी एक सीरीज़ कंप्लीट कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने पहले कुछ राइटर्स को कवर कर लिया है और उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज जो हम राइटर को कवर करने वाले हैं वो है काजुओ इशिगुरो। गाइस, मैं आपको बता दूं, ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जिनसे पढ़कर मैंने खुद ने यूजीसी नेट का एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया है। तो आई होप आपको ये नोट्स काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो शुरू करते हैं। काजुओ इशिगुरो। गाइस, ये एक जापानीज ब्रिटिश नॉवेलिस्ट हैं जो बॉर्न इन नागासाकी जापान एंड मूव्ड टू यूके व्हेन ही वाज ओनली 5 years ओल्ड। ठीक है। ही रिसीव्ड 4 मेन बुकर प्राइज नॉमिनेशंस and won Booker Prize in 1989 for his novel The Remains of the Day. Now, guys, he also awarded for Nobel Prize in 2017. अच्छा, अगर इनके वर्क्स की बात करें तो इनका पहला वर्क है जिसके लिए इन्हें फेम मिली थी, अ पेल व्यू ऑफ द हिल्स, विच पब्लिश इन 1982. देन एन आर्टिस्ट ऑफ द फ्लोटिंग वर्ल्ड 1986. देन द रिमेंस ऑफ द डे 1989, जिसके लिए उन्हें बुकर भी मिला था। गाइस, हम साथ साथ ही जो इनके फेमस वर्क्स है उनकी समरी भी कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो पहले जो वर्क है वो देख लेते हैं। अ पेल व्यू ऑफ हिल्स। इसमें एक स्टोरी है इत्सुको नाम की एक मिडिल एज वुमेन, जापानीज वुमेन की, जो शी लिविंग अलोन इन यूके एंड शी ओपन विद डिस्कशन between Itsuko and her younger daughter Nikki about the recent suicide of Itsuko's older daughter Kiko. It means इसकी इत्सुको की 2 बेटियां हैं। जो इसकी बड़ी बेटी है उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया था और इस बात के लिए ये लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड ये पूरी स्टोरी है। नाउ देन एन आर्टिस्ट ऑफ द फ्लोटिंग वर्ल्ड विच पब्लिश्ड इन 1986, सेट इन पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड जापान। गाइस, जो नरेटर है इसके, उसका नाम है मसूजी उनो। ही इज एन एजिंग पेंटर हु लुक बैक ऑन हिज लाइफ एंड हाउ ही वॉज लिव्ड इट। गाइस, द नॉवेल ऑल्सो डील्स विद द रोल ऑफ पीपल इन अ रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट आफ्टर वर्ल्ड वॉर। गाइस, इट्स ऑल्सो कॉल्ड ऑटोबायोग्राफिकल एंड reflection of Ishiguro's personal feeling of Japanese heritage plus fictional reflection of sense of identity. Now, guys, अगर नॉवेल जेनर की बात की जाए तो इन्होंने नॉर्मली हिस्टोरिकल फिक्शन या वॉर लिटरेचर ही लिखा है। नाउ द थर्ड वर्क, द रिमेंस ऑफ द डे, जो कि 1989 में पब्लिश हुआ था और इसके लिए इन्हें बुकर प्राइज़ मिला था। इसमें जो मेन कैरेक्टर है, जिसके जो हम कह सकते हैं प्रोटैगोनिस्ट पे है, उसका नाम स्टीवन है। ही इज़ अ बटलर विद अ लॉन्ग रिकॉर्ड ऑफ सर्विस एट डार्लिंगटन हॉल। In 1956, he takes road trip to visit a former colleague, Miss Kenton. The housekeeper at Darlington Hall later married and became Miss Ben. तो मैंने यहाँ पर ऊपर लिख भी दिया है कि बटलर का नाम स्टीवंस है और मैट मिस कैंटन, ये दोनों मेन प्रोटोगोनिस्ट है इस नॉवेल के। ठीक है, बोथ आर वर्किंग इन डार्लिंगटन हॉल। गाइस, जैसे कि आपको पता है इसके लिए बुकर मिला है एंड इवन वन मूवी ऑल्सो में अडेप्टेड विद द सेम नेम। नाउ द अनकंसोलिडेट, इसके बारे में आपको ज़्यादा कुछ नहीं याद रखना है। एक तो ये कि 1995 में पब्लिश हुआ था। इसमें जो प्रोटैगोनिस्ट है वो एक राइडर नाम का बंदा है। ही इज़ अ फेमस पियानिस्ट हु अराइव्स इन अ सेंट्रल यूरोपियन सिटी टू परफॉर्म अ कॉन्सर्ट। नाउ व्हेन वी वर ऑर्फेन्स 2000, गाइस, दिस इज ऑल्सो अ वेरी फेमस वर्क। द नॉवेल इज अबाउट इंग्लिशमैन नेम्ड क्रिस्टोफर बैंक्स। अगर हम इसकी प्लॉट की बात करें तो इसमें है शंघाई बोर्न चाइल्ड, एक शंघाई बोर्न चाइल्ड है हु सडनली बिकेम ऑर्फन एंड अडॉप्टेड बाय ए यूके बेस्ड फैमिली एंड आफ्टर व्हेन ही बिकेम यंग he
became detective and find his lost family। गाइस इसमें साइनो जापानीज वॉर का भी मेंशन है, ठीक है, कि किस तरह इस वॉर के दौरान मिस्टीरिकली इसके जो पेरेंट्स हैं वो डिसअपियर हो गए थे। तो इसके बारे में ये, चूँकि ये एक डिटेक्टिव होता है, ये इसमें पता लगाने की कोशिश करता है। नाउ नेवर लेट मी गो, पब्लिश इन 2005। गाइस दिस इज एन डायस्टोपियन साइंस फिक्शन नॉवेल। अगर मेजर कैरेक्टर्स की बात की जाए तो वो है कैटी, टॉमी, रुथ। गाइस ये जैसे कि साइंस फिक्शन है, तो इसमें कि किस तरह से क्लोन्स बनाए जाते हैं, ह्यूमन क्लोन्स, इन एन इंस्टीट्यूशन, द इंस्टीट्यूशन नेम इज हेलिशैम स्कूल, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है। गाइस विद द सेम नेम नेवर लेट मी गो एक मूवी भी डायरेक्ट की गई है बाय मार्क रोमानक, विच वॉज रिलीज इन 2010। गाइस काजुओ इशिगुरो ने मोनो अवेयर नाम की एक टर्म भी कॉइन की है, जिसका मतलब होता है अवेयरनेस ऑफ इम्परमानेंस और ट्रांजिएंस ऑफ थिंग्स, या फिर हम कह सकते हैं नथिंग इज परमानेंट। नाउ द बरीड जायंट, ये इनका लास्ट वर्क है जिसके लिए इन्हें फेम मिली थी। ये एक फैंटेसी नॉवेल है विच पब्लिश्ड इन 2015। अच्छा गाइस इसके प्लॉट की बात करें तो एक एल्डरली ब्रिटोन कपल है जिनके नेम है एक्सेल एंड बीट्राइज, लिविंग इन अ फिक्शनल पोस्ट अर्थूरियन इंग्लैंड इन विच नो वन इज एबल टू रिटेन लॉन्ग टर्म मेमोरीज। आफ्टर सम टाइम they realized that they had a son, the couple decide to meet him। मतलब ये एक इस तरह की स्टोरी है, इसमें स्टोरी दिखाई गई है कि किस तरह जो आर्थुरियन एरा की स्टोरी है, जिसमें किस तरह से लोग अपनी है ना मेमोरी लूज़ कर देते हैं और वो ये तक याद नहीं रख पाते हैं कि कौन उनके बेटे हैं, कौन उनके बच्चे हैं, ठीक है। पर बट सम हाउ व्हेन दे रियलाइज और रिमेंबर, तब जाके वो कपल अपने खोए हुए बच्चे को तलाशने की कोशिश करते हैं। नाउ गाइस वर्क्स की बात कर लेते हैं। मैंने आपके लिए क्रोनोलॉजी में भी सेट कर दिए हैं ताकि आपको इन्हें लर्न करना आसान रहे। मैं आपको इन्हें एक ट्रिक से याद करवाऊंगी, देख लेते हैं। अ पेल व्यू ऑफ हिल्स, एन आर्टिस्ट ऑफ द फ्लोटिंग वर्ल्ड, द रिमेन्स ऑफ द डे, देन व्हेन वी वर ऑर्फन्स, नेवर लेट मी गो, एंड देन बरीड जायंट। तो हम इन्हें कैसे याद करेंगे? देखो हिल्स को देखने का जो व्यू होता है एक आर्टिस्ट का सबसे अलग होता है, ठीक है। तो व्यू ऑफ द हिल्स आर्टिस्ट का डिफरेंट होता है द रिमेनिंग से, ठीक है। व्हेन वी वर ऑर्फेन, उसी तरह जैसे कि एक ऑर्फेन जिसको कहीं जाने की जगह नहीं है, जब उसको दफनाया जाता है तो वो भी सबसे डिफरेंट दिखाई देता है। गाइस आप किसी भी तरह से एसोसिएट करने की कोशिश की है मैंने, ताकि ये अच्छे से हमें याद रह सके। अगर आपको इससे अच्छी ट्रिक लगती है तो आप वैसे भी याद कर सकते हैं, अगर आपको डायरेक्ट याद करना आसान लगता है तो आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसी तरह थोड़े से लर्न रहते हैं माइंड में, तो मैं खुद इस तरह से याद करती हूँ, ठीक है। मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ। किसी व्यू ऑफ हिल्स को देखने का नज़रिया एक आर्टिस्ट का वर्ल्ड के रिमेनिंग लोगों से अलग होगा, जैसे एक ऑर्फेन जिसके पास कहीं जाने की जगह ना हो, जिसे बरीड भी ऐसे ही करेंगे तो उसका नज़रिया अलग होगा, ठीक है गाइस। तो काजुओ इशिगुरो से रिलेटेड मैंने सारे की फैक्ट्स को कवर करने की कोशिश की इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो गाइस मुझे मैसेज कीजिए। अगर आप मुझे बताएंगे कि ये आपको कैसा लगा तो मुझे इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है, आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का और मन करता है। तो गाइस आप मुझे बताइए ये आपको कैसा लगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।